अभी ना पहले एंजल का करा दूंगी थोड़ा। एंजल की, ठीक है। आर्क एंजल जेरेमियल की मेडिटेशन भी करेंगे। आर्क एंजल जेरेमियल के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली वो करते क्या है, ठीक है, किस लिए हम उनको हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट करें। अभी एक लोग और आने वाले हैं, वो भी आ जाए। शालिनी अपना वीडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो। हाँ। सॉरी अगर मैं आप मतलब मैं गलत हूँ, बट मैं दीदी एंजल्स की तरफ हमेशा इस तरह से मतलब उन्हें प्रे करती हूँ और उनसे ब्लेसिंग मतलब मांगती हूँ। हम्म। तो ब्लेसिंग मिल जाती है ना अल्टीमेटली। पक्का दीदी पक्का। बस, बस देखो हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। जी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप दिमाग लगाते हैं वहां पर आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन ही नहीं बना सकते। समझ रहे हो मेरी जी बात। तो जहां पर आपको डिवाइन कनेक्शन चाहिए वहां अपने अपने दिमाग को किनारे रखना होगा। आपको दिल से, और कहते हैं ना एकदम बाय हार्ट, सोल से आपको प्रेयर करनी होगी। तो वो आप कैसे करते हो वो आप पर डिपेंड है। तो इसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा है कि ऐसे प्रेयर करना है वैसे करना है। जब आप दिल से बुलाते हो ईश्वर को, तो वही तरीका सही है बस प्रेयर करने का। जी हाँ। जी। एल्गिन आप बताइए तब तक कुछ। अगर बलदेव जी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर मैं सोच रही हूँ 5 मिनट वेट करते हैं जब तक, क्योंकि फिर उनका छूट जाएगा। पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। एल्गिन बताइए कुछ, अनम्यूट करिए। हाँ दी, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ दी, मैं रोज रात में मतलब 5 मिनट एंजल्स को याद करके ही सोती हूँ। और कभी भी मुझे बेड के नीचे या मतलब आ, फेदर मिल ही जाता है। बेड के मतलब जहाँ मैं सोती हूँ ना वहां पे। हाँ हाँ, साधना जी बताइए, आपका एक्सपीरियंस बताइए। आपकी मेरा ऑडियो नहीं आ रही है। एक्सपीरियंस, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मैम मैं स्टार्टिंग से मेरा मतलब उनसे एंजल से तुरंत कनेक्शन बनता है। मतलब अब तो मतलब जरा सा भी उनको बोला कि मेरा हम्म। काम, और मुझे एनर्जी फील होती है मेरे साथ है। हाँ हाँ हाँ। मतलब अब अगर मैंने सोते टाइम क्वेश्चन पूछा है उन्हें, तो वो सपने में दिखाई देते हैं। मतलब बाई फेस पूरा नहीं, लेकिन एनर्जी दिखती है और मुझे पता चलता है हाँ उन्होंने हमें ये गाइड किया है। आइडिया आ जाता है आपको मतलब। हाँ, जैसे मूड बहुत अपसेट होता है ना कभी कभी, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, आज हमने ऐसा क्या किया था। तो फिर सपने, हाँ वो या तो मेरे सर पे हाथ रखते रिलैक्स हो जाओ, तो उस टाइम पे इतना हल्का फील होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो लगता है हाँ जैसे कोई फादर होते हैं उस तरीके से। कौन से एंजल को कॉल एनर्जी। करते हो आप? माइकल। आर्कएंजल माइकल ना। जी वो और हमेशा आपके मतलब, बच्चों के साथ भी तो है एक्सपीरियंस एंजल्स के? ये दोनों बच्चों के साथ। वो तो आप तो आपसे मतलब जब से जुड़े वही हो गए, मतलब 7-8 महीने से वो दोनों भी बराबर कनेक्शन बना रही है। बताइए थोड़ा उनके बारे में, किस तरह से, क्योंकि आजकल के बच्चे तो ना बहुत मुश्किल से मेडिटेशन ये सब कर पाते हैं। और नहीं मैं क्योंकि बहुत जरूरी है ये सब सिखाना। आप सिखा रहे हो तो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग से जब मैंने सीखा, जब भी से कैंडल जलाने का एक टाइम फिक्स कर दिया था हमने कि हाँ इतने टाइम मुझे इवनिंग में जलानी है। कभी कभी अगर हम भूल जाते हैं ना, तो कनेक्शन वो खुद फील करा देते हैं। कितना भी एसी भी चल रहा होगा, पंखा भी चल रहा है, फिर भी वो हीटनेस आती एकदम से, ऐसा लगा कि कोई कमरे में आया। तो फिर बच्चों को भी ये चीज देखा ऐसा हुआ, फिर कोई बोलो हाँ मम्मी, कई दिनों बाद वो भी हाँ मम्मी ऐसा होता है। फिर वो भी, अब हम अगर नहीं जला रहे कैंडल तो बच्चे जरूर जला लेते हैं। वाह। उनको भी क्वेश्चन लगे, एंजल से कनेक्ट हो गए हैं। हमने कहा जो भी तुम्हें पसंद आए उन्हीं एंजल से कनेक्ट हो जाओ, हाँ। अपने और कनेक्ट हैं। सबके अपने अपने अलग एंजल होते हैं ना, वो जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं आपको पता चलता है कि कौन से हमारे एंजल हैं। आज मैं आर्कएंजल जेरेमियल के बारे में बताऊंगी, और आर्कएंजल जेरेमियल की मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि जी जेरेमियल के बारे में बहुत कम बात हुई है।
और उनके बारे में बहुत कम लोगों के मालूम और उनके बारे में बहुत कम लोगों के मालूम है, और जबकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल उनकी हीलिंग है। क्यों? क्योंकि ये जो पास्ट लाइफ के जो हमारे बैड कर्मा, नेगेटिव कर्मास होते हैं ना, उनको हील करते हैं। तो ये बहुत पावरफुल हीलिंग होती है। बस अपना अपना अब अपना म्यूट कर लो, क्योंकि अब मैं बोलूंगी और जब मेडिटेशन कराऊंगी, बस आप सब अपनी ऐसे बैकबोन स्ट्रेट रखना, आंखें बंद रखना, इधर आ जैसे जाओ, जैसे मैं इधर गाइड करती रहूं ऐसे करते रहना। और म्यूट कर लो, एल्गिन म्यूट कर चिल्लाना लो, नहीं, सीधे। वीडियो ऑन रखो, ताकि मुझे पता चले आप कैसे मेडिटेशन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो आर्कएंजल जो जेरेमियल है, शालिनी, वीडियो नहीं हटाना है, सिर्फ म्यूट करना है। हाँ, जो आर्कएंजल जेरेमियल है, ये है हमारे कर्मों के देवता, एक तरह से कहें कि ये ईश्वर के दूत हैं। ठीक है, ईश्वर के दूत हैं। तो ये हर किसी के कर्मों का हिसाब रखते हैं। जैसे कि मान लो कोई बंदा बहुत ज्यादा परेशान है किसी भी वजह से, कोई कहता है कि कोई मेरा पैसा लेके चला जाता है, मतलब किसी को भी अगर 10,000 देते हैं, तो वो जब लेने आता है तब वो बहुत कहता है कि वो बहुत परेशान है, और उस पर दया आ जाती है और उसको 10,000 दिया। ठीक है, ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, और फिर वो लेके गायब हो जाता है, इवन उसके साथ रिलेशन भी खराब हो जाता है, फिर वो बातें नहीं करता। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ बार बार ऐसा हो रहा है ना, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये कार्मिक है, उसका पिछले जन्म का उसका डेप्थ है, ऋण है जो कि वो चुका रहा है। और किसी के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, जैसे जो हमारे बहुत क्लोज रिलेशन में होते हैं ना, जैसे हमारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, ये सब जो रिलेशन होते हैं, ये सब कार्मिक जो ऋण है उसी को चुकाने के लिए आते हैं। अगर किसी से हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ये कार्मिक इशू है। कार्मिक इशू को हमें कैसे डिसॉल्व करना है, और जब तक वो डिसॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वो बार बार रिपीट होती है। तो इसलिए इसको कर्मा को काटना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आर्कएंजल जेरेमियल की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि जब कोई बंदा परेशान होता है ना, वो अपनी गलती नहीं मानता। अब देखो, जो उसका 10,000 लेके चला गया, अगर हम उसको बोलें कि उसकी गलती नहीं है जो लेके गया है, तुम्हारी गलती है, तो वो क्या वो मानेगा? वो कहेगा नहीं, मैंने तो उस पर दया किया, मैंने तो भला किया, मैंने तो अच्छा किया, और अच्छा करने से ही बुरा क्यों होता है, ये सब रीजन मिलेंगे आपको। ठीक है ना? तो लेकिन अगर, हाँ, हम क्योंकि इस फील्ड में हमें मालूम है कि कार्मिक दोष क्या होते हैं, कर्मा को हमें चुकाना पड़ता है, चाहे उसके लिए कितने ही जन्म क्यों ना लग जाए, तब चीजें समझ में आती है कि हाँ, हम क्योंकि पिछले जन्म में हमने इनसे और भी ज्यादा शायद लिया था, और वो हमने वापस नहीं किया था, तो वही मल्टीप्लाई होके आया है और वही हम चुका रहे हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मनी है या रिलेशनशिप है ना, या हेल्थ है, कोई भी चीज अगर है, जहां पर भी हमने अपना कर्मा खराब किया है, उसी को हम चुकाने के लिए पृथ्वी लोक में आते हैं। ये समझिए, जो भी इस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है, वो अपने कर्मों को डिसॉल्व करने के लिए ही आता है, और ये जितनी जल्दी डिसॉल्व कर लिया जाए उतना अच्छा। ठीक है, अगर हम इसको डिसॉल्व नहीं कर पाते हैं तो क्या क्या इशू होते हैं? एक तो वही प्रॉब्लम रिपीट होती है बार बार। ठीक है, और अगर हम कर्स करते रहे, मतलब उसको हम मतलब इस तरह से प्रताड़ित होते रहे, चिढ़ते रहे कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम हावी होती है। ठीक है, और अगर कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है और तुरंत हम बैठे और सोचें कि ये अरे हमारा ही कर्मा है, तो हमारा ही कर्मा है, ये सोचने से नहीं होगा, उसको मैं डिसॉल्व करना होगा। डिसॉल्व कैसे करना है? माफ करने से। ठीक है, जैसे कि मैंने जो भी गलती की, हे ईश्वर, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, और उसको भी, जो सामने वाला, उसे भी मैं माफ करती हूँ, मन क्रम वचन से जो भी मैंने कर्म किए हैं उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, और उसको भी मैं माफ करती हूँ। तो ये दिल से आना चाहिए। हालांकि जब हम हर्ट होते हैं वो चीज दिल से नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आर्कएंजल जेरेमियल की हेल्प लेंगे, वो हेल्प करेंगे हमें इस सच्चाई को समझने में और इस कर्म को डिसॉल्व करने में। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? अगर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ? हाँ दीदी, मुझे ये पूछना है कि जैसे हमें बहुत सारी चीजों, जैसे मनी है हम्म। या हमारी मतलब संतान है या किसी भी चीज की जो हमें कमी है हमारी लाइफ में, तो उसकी हम भरपाई क्या करें? क्योंकि पिछले जो कर्म है वो तो कट हमने किए हैं। अब हम्म। मतलब
अब हम ऐसा क्या करें जो वो हम बहुत तकलीफ में हैं और हमें नहीं मिल रही। हम्म। जैसे वही तो। हम पैसा, जी, हाँ, हम ऐसा क्या करें वो हमें बताइए प्लीज। वही मैं बता रही हूँ। मान लो मनी इशू हो रहा है, इट मीन्स मनी के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, हमने कुछ बैड कर्म, जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म में किए हैं, हो सकता है इस जन्म में भी किया हो। तो पीछे जाके देखो कि बचपन में क्या किया था, जब यंग एज में थे, तब आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले क्या कुछ गलती की थी, है ना। तो उस गलती की भरपाई, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब जो गलती हो गई वो हो गई। अभी क्या हमारे पास, क्या है हमारे हाथ में, क्या है, हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं माफ कर सकते हैं। ठीक है, जिसके साथ भी हमने गलत किया उससे माफी मांगे और उसको माफ करें। ठीक है, तो बस ये दो रास्ते हमारे पास। तो उसके लिए अगर दिल से आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार में ये नहीं होता है। जब हम हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तब दिल से माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, माफी मांगना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, सिर्फ आर्केंजल जेरेमियल की हेल्प लेंगे। आर्केंजल जेरेमियल को बोलेंगे कि जो भी नेगेटिव कर्मा है उससे हमारा कॉर्ड कनेक्शन कट करिए, और हमें हेल्प करिए कि हम उसको आसानी से माफ कर पाए और माफी मांग पाए, मतलब वो भी हमें माफ करे और हम भी उनको माफ करें, तभी कनेक्शन कट होगा ना कर्मा का। ठीक है, तो वही मेडिटेशन जब कराऊंगी तो बहुत इजी हो जाएगा, गो थ्रू हो जाएगा। ये कर्मा का मैं आपको बताऊं, आपको आज से 3-4 साल पहले मेरे पास एक हीलिंग आई थी। उसमें ये था कि उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग गया था। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर समझ सकते हैं कि आप उस पर, उसको जमानत भी नहीं मिल सकती। और वो बार बार यही कहता रहा कि मैंने कोई गलती नहीं करी है, कैसे भी करके। तो मेरे पास फोन आया कि आप हीलिंग करो, हीलिंग करके उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मतलब ऐसा हीलिंग कर दो कि उसको जमानत मिल जाए और वो बरी हो जाए। तब एकदम से मेरे माइंड में वो चीज आई, जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो एकदम से आपके माइंड में ना क्लिक होता है कि नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हालांकि मैं उनसे उस वक्त 10,000 20,000 जितना मांगती वो देने के लिए तैयार हो जाते। मैंने कहा नहीं, मुझे एक पैसा भी नहीं लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है कि उन्होंने गलती की है, और वो गलती पिछले जन्म की नहीं है, इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। उन्होंने गलती की है तभी ये केस लगा है। तो मैंने बोला अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे इस चीज को कि उन्होंने गलती की है, तब तक उनको इस सजा से माफी नहीं मिल सकती। उनको इसको एक्सेप्ट करना है दिल से कि हाँ उन्होंने गलती की है, और वो पूरी रात चैंट करने को बोलो उनको, सिर्फ यही एक रास्ता है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। और मतलब ईश्वर की कृपा से उन्होंने इस चीज को मान लिया, एक्सेप्ट किया। कहते नहीं है मरता क्या ना करता, जब मुसीबत में होते हैं तब अगर कोई हमें ये राय देता है कि ये कर लो तो इससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, तो यही सोच के शायद उन्होंने उन्होंने पूरी रात इसको चैंट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता है क्या मिरेकल हुआ, जिन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया था उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। इतना बड़ा मिरेकल एक ही रात में। तो इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि ये एक मतलब कर्मा जब तक डिसॉल्व नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और कर्मा डिसॉल्व करने का एक ही रास्ता है, बस आई एम सॉरी। बस माफी मांग लो और माफ कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, सब ईश्वर ही करवाता है, उन्हीं के हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, और अगर कुछ गलत कर्म किए हैं तो उनको सुधार लो, बस यही एक रास्ता है। ठीक है, चलिए अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। अपने कंधे सीधे कर लीजिए, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान, और अपने सांसों को बाहर फेंकना है तेजी से। वो जो कपालभाति करते हैं ना, तेजी से सांस को बाहर फेंकिए। इससे आपका मन एकाग्र होता है। एक काम करते हैं, आप सब ना अपने सामने एक गिलास पानी भी रख लीजिए, और इस मीटिंग को स्टॉप कर रही हूँ, दोबारा से रीज्वाइन करिए, क्योंकि 6-7 मिनट ही रह गए तो अपने आप बंद हो जाएगा। एक गिलास पानी लेके बैठिए और रिज्वाइन करिए, फिर एकदम मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे। एक गिलास पानी रखेंगे ना तो उसमें डबल एनर्जी मिलेगी आपको।